में महंगाई सहित अन्य मांगों को लेकर महागठबंधन ने निकाला प्रतिरोध मार्च। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कटिहार में भी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकालकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। स्थानीय नगर भवन परिसर से प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए समाहरणालय में आकर समाप्त हो गई। इस प्रतिरोध मार्च में राजद के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, माले, सीपीएम सहित अन्य दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं महागठबंधन के नेताओं द्वारा समाहरणालय के मुख्य द्वार के समक्ष एक सभा का आयोजन कर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभा का नेतृत्व राजद के प्रधान महासचिव भोला पासवान ने किया, जबकि मंच संचालन युवा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने किया। मौके पर राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, पूर्व बरारी विधायक नीरज यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, तौकीर आलम सहित महागठबंधन के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, जो हालत केंद्र सरकार की है और महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जितना बढ़ चुका है, और किसी एक जात बिरादरी या धर्म की बात नहीं है। अगर फ्लड आता है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता, अगलगी होती है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता। देश अगर नीचे जा रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त हो रहे हैं। अगर दाल चावल खाने की चीज़ों पर, दूध दही पर अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो किसी एक मजहब के लिए नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए लग रहा है। और चिंता उनकी है जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं। उन लोगों की चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को, और उन सवर्णों की चिंता है जो गरीब हैं, जो भूखे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी भी चिंता है। हालात ये है, किसी की एक मजहब के कंधे पर रखकर बातें की जाती हैं महंगाई की। ये जनता को सोचना पड़ेगा। जो जनता एनडीए से जुड़े हुए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये किसी सेकुलर जमात के भूख का मामला नहीं, सेकुलर जमात के रोज़गार का मामला नहीं, सेकुलर जमात के बच्चों के नौकरी का मामला नहीं, सेकुलर जमात के स्वास्थ्य का मामला नहीं, स्वास्थ्य का मामला नहीं, सेकुलर जमात के लोगों के किसी भी तरह का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला है। महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार होता है, तो पूरे देश पर जिसका जितना रेशियो है, जितने लोग हैं जिस धर्म के, जिस जात बिरादरी के, सभी पर उतना बड़ा बोझ पड़ता है और यह उचित नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि आप 20 आदमी का नुकसान करके किसी एक को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। किसी एक का नुकसान करके 20 का फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जमहूरियत की बात होती है, प्रजातंत्र की बात होती है, लेकिन सच्चाई है कि प्रजातंत्र नहीं है। आज के दिन में एक आदमी और 2 आदमी का रूल चल रहा है, जिससे भारत त्रस्त होता है। हमें सबक लेना चाहिए श्रीलंका से। बहुत जल्दी में फैसला लेने का क्या नतीजा होता है ये आप देखते हैं। किसी भी मामले में मशवरा नहीं होता, अपोजिशन के लोगों से सजेशन नहीं लिया जाता, और जो लोग पावर में हैं राताराती डिसीजन लेते हैं, जिससे देश नीचे जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। और एक वो दिन आने वाला है जब लोग जिस तरह 500 रुपये किलो चावल आज मिल रहा है श्रीलंका में, मुझे डर है कि अगर महंगाई कम नहीं की गई, इन जीएसटी कम नहीं किया गया, बच्चों को रोज़गार नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि ऐसा न हो कि कल होकर श्रीलंका बन जाए।
कम से कम मरकज़ी हुकूमत को सुधर जाना चाहिए, और नहीं तो नहीं चला पा रहे हैं, अगर अहलियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू जी की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से, आप पूरे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि जितना हमारा गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, या जो भी गठबंधन है, सबकी तरफ से, ये गठबंधन की तरफ से ये सारी बातें यार पूरे बिहार में हर ज़िला में प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है और बैठक हो रही है कि किस तरह से इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए जो गरीब विरोधी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन आज के दिन पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई और कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला है। उसी के तहत आज हमारे साथ सीपीआई के, सीपीएम के, माले के, कांग्रेस के सभी साथियों का भयंकर जमवारा हुआ है और आने वाले दिनों में हम जो ये देश में सोई हुई सरकार है कुंभकर्णी नींद में, उसको उखाड़ फेंकेंगे। चाहे जो लोग हों, एनडीए के लोग, उनको जवाब देना पड़ेगा। और देश आज आंदोलन के राह पर खड़ा है और किसी दिन भयंकर जनाक्रोश उभरेगा और उसका नेतृत्व महागठबंधन करेगा और हम आने वाले दिनों में इन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पूरे बिहार में राज्यव्यापी महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, पूरे राज्यव्यापी आज प्रतिरोध मार्च हो रहा है। उसी कड़ी में कटिहार में आप देख रहे हैं विगत 9 वर्षों से 22-20 साल बर्बाद करके आया वहाँ गुजरात से 15-17 साल, और 9 वर्षों से देश को बर्बाद कर रहा है नरेंद्र मोदी। 9 साल से चाल दिखा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख ऐसे दे देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, रोजगार के लाले हो गए। पूरा देश रसातल में जा रहा है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। हम आम आदमी से आज के प्रतिरोध मार्च से नेता तेजस्वी जी का आह्वान है कि आम आदमी को बताना है कि अंधभक्तों के चश्मे से महंगाई मत देखो। अंधभक्तों के चश्मे से देखोगे देश बर्बाद हो रहा है। रोज कोई ना कोई नया नाटक, रोज कोई ना कोई नया नाटक। आज़ादी के 75 साल हो गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तिरंगा जो है हमारा है, जबकि कभी इन लोगों ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया। जब देश महंगाई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार से कराह रहा है, हाहाकार मचा है, तब ये तिरंगा लेकर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है, हम कटिहार की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। आज कटिहार में एक भी उद्योग नहीं है, जबकि कटिहार में दर्जनों उद्योग था। और यहाँ 2 जूट मिले थी, एक भारत सरकार की जूट मिल थी। मोदी जी की सरकार जैसे बनी 2015 में एनजेएमसी को भंग कर दिया, नेशनल जूट कॉरपोरेशन को पूरे देश में भंग कर दिया। इसके तहत आरबीएचएम जूट मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। कटिहार में ही हजारों लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी से हम लोग यही कहते हैं, जब देश को अडानी अंबानी के हाथों बेच रहे हैं, सेल, रेल और एयरपोर्ट से लेकर आयुध कारखाना तक सारे चीज़ों को आप जब बेच रहे, एफसीआई सबको बेच रहे हैं, मोदी जी जब हम ये मान रहे हैं कि आप गुलामी के रास्ते पर ले चल रहे हो, तो हम आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और लालू जी के लाठी लेकर खड़े हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि आज अडानी को 54 एकड़ की जमीन एफसीआई को आपने दे दिया। मोदी जी जब अडानी को ही सब कुछ देना है, तो रोजगार के शर्तों पर आरबीएचएम जूट मिल को आप चालू कर दीजिए, कम से कम इतना तो काम कर ही दीजिए। और आज रिश्वतखोरी थाना से लेकर सीओ से लेकर हर जगह जितने विकास भवन है सब जगह कमीशन खोरी है। भवन गिर रहा है, पुल गिर रहा है, बन के साल भर के अंदर में टंकी बन रहा वो गिर रहा है, घर घर जल नल योजना है वो भी फ्लॉप कर गया। अब इससे बड़ा मिसाल और क्या होगा। ईडी सीआईडी तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है, तुम जिसको नचा रहे हो कठपुतली की तरह नाच रहा है, दोषी तुम और दोष हम पर मर रहे हो। यही हम लोग लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और कटिहार में माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में तमाम दल महागठबंधन के
सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, माले, तमाम दल के नेता आज विशाल जुलूस निकाले। ऐतिहासिक जुलूस कटिहार में निकला है। 15 अगस्त 75वां आज़ादी के साल से पहले ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है और उदाहरण होगा कि ये लड़ाई आंदोलन आज़ादी जब गुलामी की ओर चल रहा था, आज़ादी की ओर चल रहा है। ये टाउन हॉल से लेकर मंगल बाजार, बटा चौक, गर्ल्स स्कूल रोड होते हुए आज जिला समाहरणालय तक हम लोग पहुंचे हैं और यहीं से गगनभेदी नारों के साथ हम लोग आगाज किए हैं लड़ाई का। कि आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत महागठबंधन का पूरे बिहार में जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, इसी क्रम में आज हम लोग कटिहार जिला महागठबंधन की ओर से राजेंद्र स्टेडियम से समाहरणालय तक हम लोगों का प्रतिरोध मार्च किया गया है। क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया है, छात्र बेरोजगारों के प्रति महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम सभी महागठबंधन एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी शर्म है इस भाजपा की सरकार में तो वो शर्म करे और जिस तरह से तानाशाही रवैया के तहत महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दे पब्लिक के सर पे थोप रही है, उसे जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा महागठबंधन पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में एकजुट होकर सड़क से सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाबों के नारों से। मैं ये मोदी और नीतीश जी को संदेश देना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ नारी शक्ति के तरफ से कि नीतीश और मोदी होश में आइए। ये क्या निकला है जन सैलाब और निकलना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। दम है अगर दमन में तेरे तो देख लिया है, देख लेंगे। महंगाई अगर कम नहीं किया तो मोदी सरकार का इतना पसीना पसीना होगा ना तो सांस लेने का फुर्सत उनको नहीं मिलेगा। नीतीश और मोदी होश में आइए, अभी सोए हुए रहने का जरूरत नहीं है, अभी जागने का जरूरत है। महिला और पुरुष नौजवान जो आपसे मतलब अधिकार मांग रहा है, ये आप मत सोचिए कि हमसे भीख मांग रहा है। हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। मेरा नाम जूही निशा है, भाकपा माले महिला नेत्री हूँ। मनीष कुमार, कोशिश न्यूज़, कटिहार।